दिन पहले रेखवाल ने आदिवासियों की बैठक बुलाई थी। उसमें 40 लोग थे और उनको वो बता रहे थे कि किसी को मत बताना, अपने को छुपके करना है। इतने डरपोक लोग हैं, डरे हुए लोग हैं। अगर रेखवाल इस तरह से इतने वर्षों का विशाल आंदोलन आज खड़ा हुआ है, उसको छोड़कर भाग जाता है, तो उसके ऊपर भगोड़ा होने का आरोप आएगा, ठप्पा लगेगा, लग चुका है। तो ऐसे भगोड़े आदमी से क्या उम्मीद की जा सकती है? ऐसे भगोड़े आदमी से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। निश्चित रूप से इस भगोड़े आदमियों से आदिवासियों की कोई उम्मीद नहीं हो सकती। आदिवासी लोगों को वो लोग आइसोलेट करना चाहते हैं और आइसोलेट करके फिर पिटाई करना चाहते हैं। वैसे ही आदिवासियों को आइसोलेट करने की वजह से पिटाई होती है, उसको हमने व्यापक आंदोलन के साथ, विशाल आंदोलन के साथ और 32 राज्यों के 625 जिलों के विशाल आंदोलन के साथ जोड़ा और इतनी बड़ी ताकत हमने खड़ी की। और अभी बड़ा आंदोलन घोषित ही है, 9 अप्रैल को जेल भरो है और उसके बाद में भारत बंद का आंदोलन 1 जुलाई को होने वाला है। तो इस तरह से इस आंदोलन को सेबोटेज करने के लिए, इस आंदोलन को नुकसान पहुंचाने के लिए रेखवाल ने यह सारा का सारा षड्यंत्र किया है। और इसके साथ में वो जो भगोड़ा गुरुजी है, और गुरुजी है, ये भी गद्दार साबित हुआ है। इस गद्दार से भी सावधान रहने की जरूरत है। उसने जो लोगों को लेटर लिखा था, उस लेटर में उसने खुद ही 21 पेज के लेटर में अध्यक्ष बनने के लिए वो सारा मटेरियल लिखा था। ऐसा लालची किस्म का आदमी, जिसको हमने मिशन समझाया था, जिसको हमने त्याग और बलिदान समझाया था, वो लालच का शिकार हो गया और हरामखोरी करने पर तुल गया है। तो इसलिए तोड़फोड़ करने का कार्य करने में लगे हुए हैं। तोड़फोड़ करने से किसको फायदा होगा? तोड़फोड़ करने से दुश्मनों का ही फायदा होगा। और दुश्मनों का फायदा ये लोग क्यों पहुंचाना चाहते हैं? निश्चित रूप से ये इन लोगों की मिली भगत दुश्मनों के साथ में है। तो इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। अगर इन लोगों से सावधान नहीं रहा जाए तो नुकसान होगा। मैं समस्त आदिवासियों को और SC ST OBC माइनॉरिटी के तमाम लोगों को यह अनुरोध करता हूं कि इन गद्दारों से सावधान रहो, तोड़फोड़ करने वाले लोगों से सावधान रहो। जो जानकारी हम लोगों के पास पहुंची हुई है, सारी की सारी जानकारी पहुंची है, लोगों को गुमराह करके बुलाया गया है और लोग अब सतर्क हो रहे हैं, धीरे धीरे सतर्क हो रहे हैं। जिन लोगों ने, आदिवासी लोगों ने 40 लोग इकट्ठा किए थे और आगे कहा था 400 इकट्ठा करेंगे, गुरुजी के साथ मिलकर और गुरुजी के साथ मिलकर, दोनों मिलकर भी 100 लोग इकट्ठा नहीं कर पाए। जो 400 इकट्ठा करने वाले थे अकेले आदिवासी, वो दोनों मिलकर भी 100 इकट्ठा नहीं कर पाए। अभी हम लोगों ने सारे देश के लोगों को सतर्क कर दिया है, सारे देश के लोगों को विजिलेंट कर दिया है, सारे देश के लोगों को सतर्क कर दिया है कि ये गद्दारों का खेल है। इन गद्दारों के खेल से सावधान रहने की जरूरत है। मुझे कच्छ में से कार्यकर्ताओं के द्वारा टेलीफोन आया और वहां से पता चला कि मातंग जो है मेरा नाम लेकर, वामन मेश्राम का नाम लेकर चंदा इकट्ठा कर रहा है, लोगों को बता रहा है, वर्गला रहा है, गुमराह कर रहा है कि वामन मेश्राम छोड़ छाड़ के हमारे साथ आ गए हैं। अरे इनके साथ है क्या? ये तो बैग भर के बिहार में इसको पॉलिटिकल जिम्मेदारी दी थी, बैग भर पे पैसे लेके भाग गया था। इतना हरामखोर निकला वो आदमी था और इसको रंगे हाथ पकड़ा गया था बैग भर के पैसा पकड़ते हुए। ऐसे लोगों के साथ हम सभी लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। अभी हमारा आंदोलन सफलता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारे आंदोलन के बदौलत ही केंद्र सरकार को
कई किस्म के फैसले जो है लेने के लिए उन लोगों को रोकना पड़ा। इतना ही इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं।